कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है फौरन बताओ मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं किया है यास्मीन। किसने किया है फिर? शोएब भाई ने। शोएब भाई ने? शोएब भाई ने क्या किया है? यानी मुझे ऐसा लगता है, पक्का यकीन तो नहीं है, यानी बस लग रहा है कि उन्होंने हमें देख लिया होगा, लेकिन पक्का यकीन नहीं है मुझे। हमें देख लिया से क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे देख लिया है? यानी थोड़ा सा हम जैसे, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा हम करीब हुए थे। तुमने फिर वही हरकत की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मत सोचो। और यूं कुछ होगा भी क्यों, ये सब कैसे कर सकते हैं? हाँ, उससे भी बुरा हो गया है, यानी कुछ। हाय, मुझे सुनना ही नहीं है, मैं जानना ही नहीं चाहती इसके बारे में कुछ भी। उफ अल्लाह। यास्मीन सुनो, कोई माकूल बात नहीं कर सकते? हाँ, तुम जो चाहे करते फिरो और मैं माकूल बातें कर रही तुमसे। उफ। अरे मैं कैसे ऐसे करने की सोच भी कैसे सकता हूँ? शोएब भैया का। यास्मीन, हाँ मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें कितना मिस करता हूँ मैं। मेरी जान। नहीं, ये मेरा वहम है, मतलब इंशाल्लाह। पकड़ लिया भाई मैंने, ख्याल से गिरना चाहेंगे। शोएब भाई। यास्मीन, शोएब भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? बताइए। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताइए। मेरा ख्याल आपको कैबिन में थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा फील करेंगे। हाँ नहीं शुक्रिया, जब मैं लेटता हूँ तो मुझे अजीब चीजें दिखती हैं। शोएब भाई, आप यहाँ आए क्यों थे? कोई आपको काम है यहाँ? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हट। तो ये तुम्हारे बारे में जानते हैं? हाँ, अरे मुझे नहीं मालूम यास्मीन, तुम देख नहीं रही नहीं, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं मेरे सामने आके। यार हमें पता तो लगाना ही होगा। क्या सच में? तुम्हारे ख्याल में इतनी दूर मैं क्यों आया? हाँ, ताकि ये घर ना चले जाएं। दिमाग है मेरे पास, ओके? हाँ, जब तुम्हारे सर फाड़ूंगी तो शोखी मारने के लिए दिमाग भी नहीं बचेगा। पुरतशद्दुद क्यों हो? मार धाड़ के बगैर भी हल निकालिए करो किसी चीज का। इस बार तो उसका शिकार मैं ही बनूं, देख लेना। ये लो पानी पियो। तुम ठीक हो? मेरा सामान कहाँ है? कौन सा सामान यार? क्या तुम वाकई जाओगी? मैंने कहा था ना साथ लाना, तुमने उठाया नहीं बैग। रिहान, ये रुस्वाई की बात है, ये सब मत करो प्लीज। बस करो जलाल, हम पहले ही रुस्वा हो चुके हैं, बस खबर नहीं हुई। हाँ। परिहान बैठो एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है यार। हम सालों से साथ रह रहे हैं ना, हमने कभी झूठ बोला और न लड़ाई की है, लेकिन काफी अरसे से मैं तुम्हारे इस रवैये को समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ बताओ तो सही। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो तुम मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई है। बिल्कुल, तुम्हारी दुनिया अंधेरी हो चुकी है जलाल। हम लोग इतने सालों से एक साथ हैं, लेकिन ये साथ समझौते का था, ऐसे ही बात थी ना जलाल? मेरी खूबसूरत बीवी, ऐसी क्या बात है जिस पर तुम मुझे छोड़ने पर मजबूर हो? शायद तुम्हें इससे मदद मिल जाए जलाल साहब। इतने करीब होकर भी ये दूरी सही नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह सोचो, लिखने वाले का यहाँ क्या मतलब है? ये जो नोट है, ये हमारे कमरे के सामने से मिला है, वो भी तुम्हारी अम्मी को। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं भी पहले हैरान हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें तो कभी नोट नहीं लिखा। मैं जानती हूँ जलाल साहब, यही तो मसला है कि तुमने ये नोट किसके लिए लिखा। यार परिहान, मैंने ये नोट... बस बस, तुम अपने दिमाग पर जोर नहीं डालो, तुम्हें मैं बता देती हूँ। हो सकता है ये शहनाज के लिए लिखा हो। क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें जो तुम पर लगी रहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं देखती नहीं हूँ? परिहान, तुम ये जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? इतने साल बाद भी तुम मुझे जान नहीं सकी। तुमने सोच कैसे लिया कि ये मैं करूँगा? ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन फिर क्यों वो औरत तुम्हारी... यार परिहान, उस औरत से नहीं है मेरा कोई ताल्लुक। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये मैंने लिखा है,
तो फिर तो ये उसके पास होना चाहिए। ये हमारे कमरे के सामने कर क्या रहा है? बताओ मुझे, उसके पास क्यों नहीं है ये नोट परिहान? मैं इतनी अहमक नहीं हूँ। मैंने भी यही सोचा था जलाल। हो सकता है उसे देने से पहले तुम उसे यहाँ गिरा चुके हो, हमें क्या मालूम। परिहान, हद होती है यार। यार कसम से मेरी बात का यकीन करो, मैंने ये नोट नहीं लिखा है, नहीं। तुम दोनों आखिर क्यों लड़े जा रहे हो छोटे बच्चों की तरह? मेरा जलाल कह तो रहा है कि उसने नहीं लिखा, तो बात क्यों बढ़ा रही हो तुम? अम्मी आप हमारी बातें सुन रही थी? सुनने की जरूरत नहीं है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, आवाजें गूंज रही हैं दोनों की। मुझे तो भूख लग रही है भाई। बच्चे कहाँ गायब हैं? अम्मी मुझे क्या पता। चलो खाना खाएं चल के। अल्लाह मुझे सब्र दे। अरे यार, यहाँ तो एक भी सिग्नल नहीं आ रहा। आपा, यहाँ पर आपको सेल फोन का क्या करना है? मुझे क्या करना है? बाबा को कॉल करके बताऊंगी। बाबा को कॉल अपनी करने तरह की क्या गैर जिम्मेदार जरूरत? समझा है क्या? ओहो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि हाँ। बाबा का इन सारी बातों से क्या लेना देना है? मुझे नहीं लगता कि आपको बाबा को बताना चाहिए, वो नाराज हो जाएंगे। नाराज होंगे, लेकिन अगर उन्हें नहीं बताया तो वो नाराज और परेशान दोनों होंगे। इस तरह ज्यादा डांट पड़ेगी। ये तो है। हाँ। मिट्ठू, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? बताओ। हाँ, इस तरह गहरे गहरे सांस लो, समंदर की हवा को अपने अंदर जज्ब कर लो। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा सोहेला। मेरा ताल्लुक मैदानी इलाके से है, मैं समंदर के बारे में एक टका नहीं जानता। ये देखो पानी के बीच में पानी पी रहा हूँ। उफ शोभी यार। जमीन आ जाए तो बताना मुझे, वहाँ बात होगी। दुल्हा भाई, मुझे लगता है आपको थोड़ा सो लेना चाहिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। नहीं मेरी बहन, सोता हूँ तो कुछ अजीब चीजें दिखती हैं मुझे। हाँ, किस किस्म की चीजें? कसम से सोहेला, फैसला ही नहीं कर पा रहा, हकीकत है या ख्वाब। बहुत अजीब मंजर दिखते हैं सोने के बाद मुझे। जरूर ख्वाब होगा, ऐसा ही है। आप इन दिनों इतना काम भी तो करते हैं ना, जरूर ड्रोना ख्वाब होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, और इसके अलावा भला क्या हो सकता है ना? इंशाल्लाह ऐसे ही हो, इंशाल्लाह। हाँ मेरी जान, ऐसा ही होगा। ओह, ये दमीर वहाँ खड़े हुए क्या कर रहा है? अकेला क्यों है? क्या उसको भी सी सिकनेस हो रही है? मैं जाके देखती हूँ। रुको लड़की, जब उसकी बड़ी बहन यहाँ मौजूद है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत? हाँ ठीक है, जाओ देखो। उफ। लंगूर, जरा जगह देना। यहाँ सिर्फ एक ही फर्द की जगह है। जगह बनाने से बनती है तो अपनी बहन को जगह दे तो चलो, शाबाश। हे, क्या हुआ? क्या बात है? क्या मतलब है? अरे हम यहाँ तुम्हारी बर्थडे मनाने आए हैं और तुम मुंह लटका कर यहाँ बैठे हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है। क्या अब अपनी आपा से भी छुपाओगे तुम लंगूर? अंदाजा है यास्मीन के साथ तुम्हारी सिचुएशन का। कैसी सिचुएशन? तुम गार्डन में उसके इतने नजदीक क्या कर रहे थे? अरे बाजी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले आती हैं? उस बात का क्या ताल्लुक? मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। आप भी क्या क्या सोचती हैं? ताल्लुक क्या है ये मैं बताऊं तुम्हें? तुम उस शादीशुदा औरत के साथ उसकी आँख से कीड़ा निकालने के बहाने करीब हुए चले जा रहे थे लंगूर। बाजी कहा ना, मैं तो उसकी मदद। लोग बातें बनाएंगे। कोई क्यों कुछ कहेगा? किस बारे में बात करेंगे? तुम मुझे उल्लू समझ रहे हो? ऐसे हजारों सोप देखे हैं मैंने टेलीविजन पर, झुटला नहीं सकते तुम मुझे। ओह, अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने सब। किसी शादीशुदा औरत के करीब जाने का मतलब समझते हो क्या लंगूर? फौरी चटपटी खबर बन जाना। बाजी, क्या मैं किसी शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुक रख सकता हूँ? बताएं। मेरी तरफ देखो, सच बोल रहे हो? ये आंखें देख रहे हो? ये आज से सिर्फ तुम पर नजर रखेंगी, इसलिए तुम भी अपनी आंखें खुली रखना। समझ गए ना लंगूर? चलें जी, आ जाएं। मैंने सब तैयार कर दिया है। इतना Enjoy सारा कीजिए। खाना, वाह क्या जबरदस्त काम किया है। तुम और क्या क्या करोगे आतिश? हाय वल्लाह, मजा आ गया आतिश। हाँ, एक और बात, एक दफा फिर से मुबारक हो तुम्हें सालगिरह दमीर। अरे यार बस करो, बहुत हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि पैदा होके गलती कर दी मैंने। गिफ्ट वगैरह सब हो गया, ठीक है, बस ज्यादा मत करो। अब मैं तो सच में बहुत थक गया हूँ। अगर करना है तो नॉर्मल फन कर लो। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारी बर्थडे हम और मनाएंगे। हाँ। अब सुनो सब, ये सबसे खड़ूस इंसान के लिए, लेकिन जो साथ ही सबसे अक्लमंद इंसान भी है, दमीर के नाम। यास्मीन कहीं पागल तो नहीं हो गई? ये मेरे भाई के नाम हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। उड़ो शोभी।
अब चलो ऊपर चलते हैं। मैं मरने से पहले कुछ नहीं छोड़ूंगी, एंजॉय करना चाहती हूँ। खुदा ना करे सोहेला, तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? मैं उठ गया हूँ। और सही, ये चिकन स्टिक हाथ में ले लो। ये आ ले जाओ लिया मेरे आपने। पीछे, मजा आने वाला है। हम कहीं जा रहे हैं फिर? अरे ध्यान से, जल्दी से पकड़े, कहीं गिर ना जाए। ध्यान से जाइएगा, बाजी पकड़े इन्हें। अरे देख के। शोएब भाई इस तरफ आए, इस तरफ। आई बेचारे मैं शोएब नीचे एक भाई। चीज भूल गया था, बस अभी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं बस अभी आया। और मुझे वॉशरूम जाना, मैं आ रही हूँ। वॉशरूम? हाँ। मैं पानी लेके आता हूँ। अरे तुम यहीं रुको, यहाँ बैठो। चलो बैठ जाओ। हाँ तो मुझे बताओ, इस रवैये के पीछे क्या वजह है? कौन सा कैसा रवैया? मुझे आतिश के साथ देख के अपसेट हो गए। मैं क्यों अपसेट होऊंगा यास्मीन? पागल, शोएब भाई आ गए थे इसलिए ड्रामा करना पड़ा। कैसे? ओह, तो शोएब भाई को बेवकूफ बनाने के लिए तुमने अचानक से उसे गले लगा लिया। वाह क्या बात है तुम्हारी। ऑफ कोर्स, वरना गले क्यों मिलते? हाँ हाँ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम दोनों शादीशुदा थोड़ी हो। बिल्कुल, और स्पेशली जो हमारे बीच है। क्या है बताओ? मोहब्बत हो गई है मुझे हाय, तुमसे। क्या बात है? चुप हो जाओ। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो यास्मीन? और समझ नहीं आता कि तुम कहाँ से आई हो। कसम से सूरज की चमक भी तुम्हारे सामने मानित पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत हो तुम यास्मीन। सुनो, तुम अपनी गलतफहमियों को दूर किया करो, ठीक है? मैं तो कर लूंगा अब, लेकिन हमें बाजी को भी रोकने की जरूरत है। क्या? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछगछ की है और ये पूछा मुझसे कि एक शादीशुदा औरत की आंख में क्या ढूंढ रहा था। पर तुम तो जानती हो, मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि मैं तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा तलाश कर रहा था यास्मीन। बातें तो सुनो जरा। क्या मैंने झूठ कहा है? चाहता हूँ मैं जहाँ देखूँ वहाँ सिर्फ तुम हो, और जहाँ तुम देखो वहाँ सिर्फ मैं। आतिश, अब हम क्या करेंगे यार? मुझे डर है कि वो कहीं किसी को कुछ बोल ना दे। अभी तो सिर्फ खाली नजरों से घुरे जा रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है आशा, मुझे पता है। बात सुनो मेरी, जब मैं खाना तैयार कर रहा था तो कुछ पता चल सका तुम्हें? उन्होंने कुछ देखा पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ख्वाब था या हकीकत। और अगर उन्हें समझ आ गया तो हम दोनों को खत्म कर देंगे उसी वक्त। अच्छा बस ठीक है, बस पुरसुकून रहो, इस तरह फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा, समझ गए? कैसे संभालोगे जब पानी हमारे सिर से ऊपर जा चुका है? अब भी तुम्हें बचने की उम्मीद है? यार आशा, खुदा के लिए इस तरह दिमाग खराब नहीं करो मेरा। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ यार। ठीक है। और सोचने का मौका दो मुझे प्लीज। एक मिनट, अगर तो शोएब भाई को यकीन नहीं है कि उन्होंने हमें कुछ करते हुए देखा है, तो वो ख्वाब था या हकीकत वो नहीं जानते, तो हम भी उन्हें कायल करेंगे कि वो जो सब कुछ देखा है उन्होंने वो ख्वाब ही था। और हम ये सब कैसे करेंगे? हम ये कैसे करेंगे सोचने तो। गुड क्वेश्चन। थोड़ा दूर रहकर, यानी ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हम साथ में, यहाँ तक कि लड़ाई भी करनी पड़ी तो करेंगे। अच्छा आइडिया है, तारीफ करो मेरी। लेकिन लड़ाई तुम शुरू करोगे। यार आयशा, कम ऑन, कभी तो खुद भी कुछ कर लिया करो। और हमें लड़ाई करने के लिए कौन सी वजह चाहिए तुम्हें? हर चीज का हल मैं ही निकाल कर दिया करूं क्या? तो ठीक है, तो हम दोनों झगड़ा साथ शुरू करेंगे, समझ गए ना? समझ गया आयशा, जैसे तुम कहो। और चलो ऊपर चलते हैं, किसी को हम पे शक ना हो जाए। ठीक है। मिठू, क्या रोमांटिक मोमेंट है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइटैनिक मूवी में था। ऐसी कोई मूवी भी है? अगर वो हमारी मोहब्बत को देख लेते तो शर्मिंदगी के हमारे टाइटैनिक का रीमेक जरूर बनाते हैं। शमी, अगर तुम टाइटैनिक पर होते और वो डूब जाता तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा देते? बर्फीले पानी में खुद को कुर्बान कर देते? बिल्कुल, लेकिन बर्फीले पानी की वजह से मेरे गले में दर्द हो जाता। शुएब, मैंने तुम्हें समंदर का पानी पीने के लिए नहीं कहा। अच्छा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए एक दो घूंट तो पानी के पीने पड़ते। बस मजाक कर रहा था। बेशक मैं तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ कर लूंगा। हाय शमी, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हौसला रखो, सही हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। हाय, शाबाश शोभी, शाबाश। अरे शोएब भाई, आपसे कहा था कि आप रेस्ट कर लें। नहीं, मैं ठीक हो गया अब। मैं बस सुहेला के साथ रोमांस। हालत देख। हम तो रोमांटिक मोमेंट के बीच में थे, फिर तबीयत ही दोबारा खराब हो गई।
भाईजान की हालत देखिए, वो किसी रूह की तरह सफेद पड़ गए हैं और आप उन पर मजीद जुल्म कर रही हैं। अरे यार, तुम हमारे टाइटैनिक वाले रोमांस को क्यों नहीं समझ रहे हो? देखा जाए तो वो किसी मुर्दार की कहानी थी। अल्लाह अल्लाह, रोमांटिक मूवीज के बारे में जानते हैं अरे कितना? क्या बात है तुमने आपकी देखी भी है वो फिल्म? शायद वो इस फिल्म का सीक्वल बना है, हम तो प्रैक्टिस कर बाजी रहे आप जानती भी हैं उसे जिसके आप ख्वाब देख रही थी। एक छोटी सी लकड़ी पर एक बेचारा आदमी मर रहा। मतलब थोड़ा सा वो लड़की सिरक जाती तो वो आदमी भी ऊपर आ सकता था, फिर दोनों मिलकर सीटी बजाते और सब बच जाते। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? हैं। तुम ठीक तो हो ना? सारी स्टोरी दुखे दिल से ऐसे बता रहे हो जैसे हमने तो देखी नहीं। ऐसी अहमकाना बातें कैसे कर लेते हो लंगूर? मैं तो सही कह रहा हूँ। क्यों? सही कह रहे हो, अभी बताऊं तुम्हें। दोस्तों मेरी बात सुनो, जिस फिल्म पर तुम लोग बात कर रहे हो उस पर काफी तनकीद हो चुकी है, इसलिए बस करें। इधर आ, तुम आ जाओ भाई, सीधा करो नहीं। अच्छा भाई आप यहाँ आए, आराम से सहारा दो इन्हें, अंदर लेकर चलते आजा। हैं। चल। देख कर, अरे संभाल के। ख्याल करना तमीर कहीं तुम्हारे ऊपर ही ना उल्टी कर सर में दे। चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको आराम करना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? सोहेल अकेली है वहाँ, और हम उसको देख तो ले लेंगे, चलो आवाज़ साथ। आवाज़। नहीं, शायद मेरी अब बस दुनिया भी घूम करे, आ रही है। जाए। मैं नहीं आ रही, मैं यही हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। अमीन, बच्चों से बात नहीं हुई, आपको कोई खबर है? नहीं, क्या हुआ? वो अब तक वापस नहीं आए? आ गए हैं भाई, लेकिन मैं बस ऐसे ही घबरा रही हूँ। आदत है ना मुझे घबराने की। यार तुम्हारे पास मिस गुलरेज का नंबर है ना? अभी कॉल करो उन्हें, शायद उन्हें कुछ पता हो। अच्छा ठीक है, करता हूँ कॉल। हाँ जल्दी करो। ठीक है। बेल जा रही। लो, मैं क्या बात करूंगी? रात के पहर में क्या आप बात बात कर करूँगा? लेना। बुरी बात है। हेलो, हाँ अमीन। गुड इवनिंग मिस गुलरेज, मैं परिहान हूँ। गुड इवनिंग मिसेस परिहान। जी वो बच्चे घर वापस नहीं आए और उनके फोन भी बंद हैं, इसलिए हम परेशान थे, तभी आपको कॉल की। हाँ, वो लोग तो यॉट पे गए हुए हैं ना? वो लोग यॉट पे गए हैं? यॉट पर? हाँ, असल में वहाँ शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे, मैं किसी तरह से मालूम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस गुलरेज, कुछ पता चले तो आप इत्तला कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग। मैं गुलरेज अवजी बात कर रही हूँ। हमारी कैप्टन से बात नहीं हो पा रही है, तो क्या आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं? अरे बहुत शुक्रिया आपका। यॉट पर? यॉट? कौन है हम? मेरे बच्चे यॉट पर कैसे जा सकते हैं? किसी ने सोचा है कभी? अरे ये नए चोंचले कहाँ से आ गए? यार गुस्सा ना करो, पुरसुकून हो जाओ। क्यों? यार जलाल अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे, उन्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दो, और इस तरह तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हो। कहीं मेरे साथ वक्त गुजार ही ना लें साहब। एक मुसीबत से निकलते नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी होती है। परिहान, ये क्या है इतने तेज से जायके वाला जूस? चले भाई, अब बच्चों की बात छोड़ें। क्या आपको लगता है कि जलाल मेरे लिए वक्त निकालेगा? और वक्त निकाल भी ले तो मेरे लिए क्या करेगा, पूछें जरा इससे। आखिरी बार मुझे कब तोहफा दिया था? नहीं मतलब मैं ज्यादा नहीं कहती, कभी मेरे लिए भूले ले आए। कम से कम कोई छोटा मोटा तोहफा ही लाकर मुझे दे दे। ये लो अब ऐसे परिहान। नहीं कहो यार, याद करो मैंने हर एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर फूल नहीं दिए तुम्हें। हाँ तो इन दिनों में कौन नहीं लाता तो जलाल ये ना कहो साहब? ना कि दिए ही नहीं। इसके अलावा क्या मेरा कोई वजूद नहीं? खैर मैं भी किससे कह रही हूँ, जो दिल में है बता दूं तो न जाने कितनी रातें गुजर जाएं। सामने वाला शख्स जब बेहिस हो तो कैसा गिला। लेकिन मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। अरे परिहान, आप इसे कैसे पी लेते हैं? मैं सीरियस हूँ, बड़ा गंदा जायका है इसका, पता नहीं कैसे पीते यार हैं। परिहान, गुलसुम की कॉल आ रही है। ये कौन है परिहान? गुलरेज कह रही है वो शायद। हाँ वही। जी हाँ कहिए मिस गुलरेज। हाँ मिस गुलरेज। अच्छा मिस गुलरेज, बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग। आई लव यू सो मच। स्वीटी बहुत अच्छी है ये। क्या कहा तुमने परिहान? फोन बंद कर दिया।
अरे कुछ नहीं, बोट खराब हो गई है, मरम्मत हो जाए तो वापस आ जाएंगे। ऐसा हो जाता है, हर रिश्ते के भी उतार चढ़ाव होते हैं। हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी टूट फूट का क्या होगा? क्या मैं बड़बड़ा रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बोल बोल कर सोच रही हूँ ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ठीक नहीं है, बोल। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। यार सुहेला, टाइटैनिक वाला सीन भी कर लिया, क्या आप वापस चलें? यार मिट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यहीं क्यों खड़े हैं, वापस क्यों नहीं जा रहे? हाँ, जो हुआ है उसके बारे में शायद हमारे कैप्टन आपको सही से बताएंगे। बुलाता हूँ मैं उन्हें। कैप्टन रजा, इधर आए जरा 1 मिनट। हाँ वो आ रहा है। जी कहिए आतिश सर। क्या सिचुएशन है? जो खराबी हुई थी ठीक हो गई क्या? खराबी? कैसी खराबी? यार खराबी से तुम्हारा क्या मतलब? क्या हम यहीं रहेंगे, नहीं जा अरे सकते? क्या हो गया? 1 मिनट रुकिए ना। जी बताइए कैप्टन। एक छोटा सा मसला है, आप इन सब लोगों से कह दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस मसले को देख रहा हूँ, थोड़ी देर में हल हो जाएगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। क्या खराबी क्या है? क्या ये जहाज डूबने वाला है? बच्चे और औरतें पहले कूदा, मैं भी कूदा। अरे शोएब भाई, शोएब, शोएब भाई, क्या क्या कर हो रहे गया? हो? क्या ये हो गया? बैठो, रुक जाए। कहाँ जा रहे हो? अरे गहरा कोई सांस लो। छोटी सी खराबी है, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा तो फिर किसी को तो यहाँ मदद के लिए बुलाए ना। इस बोट पे क्या कोई रेडियो वेडियो नहीं है? हाँ बताए। दरअसल मसला इलेक्ट्रिकल ही है और इसी वजह से कोई रेडियो काम नहीं कर रहा। हम तो यहाँ पर फंस गए हैं। अरे परेशानी की क्या बात है इसमें? आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? हम रुक भी सकते हैं यहाँ। ख्वातीन एक कैबिन में हो जाएंगी और हम मर्द एक कैबिन में। जगह काफी है यहाँ सोने के लिए, फिक्र नहीं करें। अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे पानी में मत फेंकना, समझ गई ना? मैं फिर पानी कभी नहीं देखना चाहता। अरे मिट्टू, मेरी जान मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हो? अरे भाई आप बिस्मिल्लाह करें, बाकी हम संभाल लेंगे। चुप रहो। लड़ो मत, मुझे तो बस यही फिक्र है कि बाबा को हम क्या बताएंगे। अब क्या तैर के वापस चले जाएं सुहेला? हम क्या कर नहीं सकते हैं? आपा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहीं सोना पड़ेगा। वो तो ठीक है आयशा, ऐसे में नींद कहाँ से आएगी? मुझे भी नींद नहीं आ रही। ये तो अच्छा है, हम लोग बैठ कर यहाँ बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मुझे बिस्तर में डालो, फिर जो चाहे करते रहना। ठीक है शोएब भाई, चले मैं आपको बिस्तर दिखा देता हूँ, आप जाके आराम करें। पहले बहुत थक चुके मैं हैं। चलूं शोभी? जरूरत नहीं है, मैं ले जाता हूँ उन्हें। आजा। सू कहना मैं फौरन आ जाऊंगी। लगता नहीं इतनी भी आवाज निकलेगी। यहाँ लेट जाइए शोएब भाई। अरे शोएब भाई, पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि आपको सी सिकनेस होती है? कोशिश की थी लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। सॉरी। और जब मैंने सुहेला को इतना खुश देखा तो इनकार नहीं कर सका। वो मेरी दुनिया है, मेरे दिल की मलका है वो। अब बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैंने इतना इसरार किया घबराने के लिए। अब देखें ना आपकी क्या हालत हो गई है भाई। इससे भी बुरी हालत हो गई थी जब सुहेला को देखा। सी सिकनेस की परवाह नहीं है, थोड़ा पेट गड़बड़ होता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन मोहब्बत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल की गड़बड़ ठीक नहीं होती। आई थिंक आपको आराम करना चाहिए। नहीं, नींद में मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। शोएब भाई, बुरे ख्यालात से क्या मुराद है? मुझे जरा खुल के बताएंगे? अजीब और गरीब से ख्वाब आते हैं, जैसे कि तुम और आयशा इनाम जीत रहे हो शायद। क्या मतलब इनाम जीत रहे हैं? समझा नहीं मैं शोएब भाई। आपको बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम दोनों के दरमियान रहेगी। बताइए ना क्या है? नहीं रहने तो, छोड़ो इस बात को। सुनो, हवेली में अजीब और गरीब चीजें हैं, शायद तुम्हें बच के रहना चाहिए। वहां बदरूहों का साया लगता है, वो तुम्हें जहन्नुम के वीआईपी रूम में डाल देंगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ अच्छा, समझ गया। जानते हैं आपने ख्वाब का जिक्र किया तो तजस्सुस बढ़ गया। यानी किस हालत में आपने देखा मुझे ख्वाब में? क्या मुझे मरते हुए देखा आपने? क्या कर रहा था बताइए ना। नहीं वो तो, काश के तुम मर जाते, काश कोई हादसा हो जाता तुम्हारे साथ, काश कोई कत्ल करके तुम्हारे 8-10 टुकड़े कर देता और वो टुकड़े हर तरफ बिखेर देता और मैं आकर उन्हें ढूंढता और वो मुझे ना मिलते। काश के मैं दर्द के मारे उड़ जाता, वो ना देखता जो देखा। सीरियसली शोएब भाई, मुझे लगता है लाशऊरी तौर पर आप अभी तक वही हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने किस किस्म का ख्वाब देखा मेरे बारे में, लेकिन सुना है कि ख्वाबों की ताबीर हमेशा उल्टी होती है शोएब भाई।
सही कहा ना मैंने? हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही हो आतिश, इंशाल्लाह। क्योंकि अगर ये ख्वाब सच्चा निकला तो हर चीज बिल्कुल पलट जाएगी। चलो गुड नाइट। इतनी जल्दी कौन सोता है? तो ही कुछ कर सकता है मेरे अल्लाह। सितारे कितने खूबसूरत है ना? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। आपा खैरियत है? खैर की उम्मीद ही रखते हैं हम तो आयशा, इसलिए सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह। चलो भाई, शोएब भाई तो सो गए, अब हम क्या करेंगे? मैं भी सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? इस बात से तुम्हें क्या मसला है लंगूर? मसला तो कोई नहीं, मतलब पहले दुला भाई सो गए, अब यास्मीन सोएगी। क्या तुम में से किसी को डर नहीं लगता? किस बात से डर? शार्क मछली का डर। तुम किस शार्क की बात कर रहे हो मेरे भाई? कोई शार्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? क्या ये समंदर नहीं? हमने जॉज मूवी देखी है, वो आती हैं और कश्ती को टक्कर मारती हैं और फिर जब लोग पानी में गिरते हैं तो वो उन्हें खा जाती हैं। मस्ती करें भाई, क्या समंदर में शार्क होगी अब? यार हो सकता है कि ऑक्टोपस हो, कश्ती को लपेट ले। सुनो, वेल भी हो सकती है, अगर वेल कश्ती में आ गई तो सबको खा जाएगी। यूं एक ही निवाले में अगर किसी को भी निकल लिया तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तुम्हें पानी में फेंक के जान छुड़ा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे नाम का मतलब यही है। तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत ही फजूल मजाक करते हो। यार ये भी कोई बात हुई? इतना फजूल मजाक सहने से तो बेहतर है कि शार्क या वेल आकर हमें निकल ही ले। ठीक है, अब बस बहुत बातें हो गई हैं, थक गई। अल्लाह अल्लाह, इतने सालों बाद शोएब के बिना सोना पड़ेगा। हो इतने सालों बाद? आपके शौहर आपके सोने के बाद मेरे पास आ जाते हैं। तुम सबको मजाक लग रही है? कसम से इतने अजीब अंदाज में सोते हैं, उन्हें गर्मी लगती है और वो यूं करके लेटे हुए होते हैं। लंगू, ये हमारे खानदान की रिवायत है। अम्मी भी तो पापा के सोने के बाद आयशा के पास भाग जाती हैं। ठीक कहा। कमाल है। बाग में अजवाइन है, हम अजवाइन नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते अजवाइन। हम अजवाइन नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते, हम अजवाइन नहीं खाते। यार परिहान, तुम्हें ये नई नई आदतें पड़ रही हैं। पहले कभी हाथ तक नहीं लगाया तुमने और अब एक ही बार में पूरा गिलास खत्म। अगर मैंने वो पिया तो खुशी में नहीं जलाल साहब, जाहिर है उसकी एक वजह है ना? अरे अरे क्या कर रही हो परिहान? छोड़ो, संभालो अपने आप। हटो पीछे। ओके ओके मैं खुद जा सकती हूँ, ओके। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अरे वो गिर ना जाए। मैंने संभालो कहा अपने ना, छोड़ो मुझे। तुम जाओ और शहनाज को गले लगाओ। या खुदा, ये मसला भी हल नहीं होगा क्या कभी? किसने हल किया? कहाँ हुआ हल? तुम यहाँ बैठो, हम बात करते हैं, बैठो। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे। इस तरह ये हल नहीं होगा। मेरे कहने से पहले हल नहीं होगा। तुम क्या हो? पूरे कमरे में इनकी सांसों की बू फैली है, घर में भी और यहाँ भी। पूरी रात इन्हें झेलना पड़ता है। अब इतनी ऊंची आवाज में इंसान कैसे सो सकता है? अच्छा ठीक है मेरे भाई, क्या मसला है? हो सकता है इनकी नाक में प्रॉब्लम हो, इसलिए ये मुंह खोल के सांस लेते हैं। इनकी प्रॉब्लम से तो हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। बल्कि रुको, मैं इनका सर फेर देता हूँ, उससे खराटों की आवाज कम हो जाएगी। इस तरफ कर देता हूँ। शोएब भाई, नहीं करो आतिश। शोएब भाई आप तो जाग रहे हैं। शोएब भाई आप सुन रहे हैं? आतिश दूर हट जाओ। अरे शोएब भाई वो ख्वाब देख रहे हैं शायद। अरे भाई उठ जाइए, ख्वाब सही नहीं, उठ जाइए। आतिश ऐसा मत करो। क्या मतलब ऐसा मत करो? क्या कहना चाह रही है? ख्वाब में कुछ अजीब सा देख रहे होंगे। आतिश तुम एक शादीशुदा मर्द हो, ऐसा मत करो। आतिश हमारे साथ ऐसा मत करो। आतिश क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शोएब भाई जागे, शोएब भाई जाग। हाँ मैं जाग क्यों? खुदा की लानत हो तुम पर, बेशरम बदकार आदमी हो तुम।
ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर ऐसे क्या देख लिया आपने? हाँ, मुझे माफ करना आतिश। यास में भी शैतान का बसेरा है, हर तरफ बदरुओं का साया है यहाँ। जितनी जल्दी मुमकिन हो छुटकारा पालो यहाँ से, शैतान हर तरफ घूम रहा है। हाँ ठीक है, समझ गया शुभ भाई, बिल्कुल सही कहा। कुछ कर लूंगा मैं, कोई हल निकाल लूंगा। चले, अब आप हमारे साथ चले। आइए हम ताजा हवा में चलते हैं, आपको सुकून मिलेगा। ड्राउना ख्वाब देखकर आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे। आ जाइए। दमीर तुम एक काम करो, सो जाओ यहाँ पे आराम से। हम लोग तो वैसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं आ जाओ। आता हूँ, ठीक है? दमीर, सोने से पहले अपने ऊपर कुछ पढ़ लेना। ठीक है भाई, आप जाएं। आप वापस आ शुभ रहे हैं? भाई आता हूँ, हाँ।